You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने दुनिया के कुछ कंट्रीज़ को कैटेगराइज कर दिया है और उसकी एक कैटेगरी में अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसमें से किसी में भी इंडिया नहीं है। और जो फैसला किया गया है वो ये है कि इन कंट्रीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन कंट्रीज़ को पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है उसमें एक रेड लिस्ट है, एक ऑरेंज लिस्ट है और एक येलो लिस्ट है। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे बदतरीन लिस्ट कौन सी होगी। ऑब्वियसली रेड लिस्ट जो है वो लिस्ट है जिसमें वो कंट्रीज़ शामिल हैं जो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे, जिनका कोई भी सिटीज़न, कोई भी बंदा उस कंट्री से अमेरिका में एंटर नहीं हो सकेगा। जो सेकंड लिस्ट है वो है ऑरेंज लिस्ट। उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ जो है वो कुछ लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी, अमेरिका आने की इजाज़त होगी। वो कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और जो थर्ड लिस्ट है वो येलो लिस्ट। और येलो लिस्ट जो है उसमें वो कंट्रीज़ हैं कि जिनके बारे में कुछ कंडीशंस के साथ ज़रा थोड़ा उसमें नरमी बढ़ती गई है और कहा गया कि अच्छा ये जो हैं ये आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र की बात है वो अफ़गानिस्तान के लिए, वो सोमालिया के लिए, वो नॉर्थ कोरिया के लिए, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला एंड यमन, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि रेड लिस्ट में हैं। और इसके अंदर किसी भी वहाँ के सिटीज़न को एंट्री की इजाज़त नहीं है। कोई हो सकता है एम्बेसडर, कोई सिफारतकार, कोई ऐसा जो है वो वहाँ पे इस तरह की जो होंगे उनको तो शायद आने की इजाज़त हो, लेकिन वो भी इसमें अभी नहीं बताया गया। तो जो रेड लिस्ट है इसमें मैंने आपको बताया कि रेड लिस्ट में अफ़गानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, ये कंट्रीज़ शामिल हैं। और इसमें लोग ये कह रहे हैं कि रेड लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। तो देखिए, पाकिस्तान एक लिस्ट में शामिल तो है, हम आपको बताते हैं इससे अगली वाली में, इसके अंदर उसका नाम नहीं है रेड लिस्ट में। तो इस पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी इस पर खुश होने की क्या बात है कि रेड के बजाय उसके साथ वाली जो ऑरेंज लिस्ट है उसमें नाम आ गया। ये तो खुशी का, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जी रेड लिस्ट में नाम नहीं आया, चलो ऑरेंज लिस्ट में आ गया, इट्स ओके, थोड़ा सा बच गए, पतली गली से हम थोड़ी सी बचत हो गई है। लेकिन जो ऑरेंज लिस्ट है, पहली तो मैंने आपको बता दी कि वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, उन्होंने कहा ये तो एंटर ही नहीं हो पाएंगे। जो ऑरेंज लिस्ट है उसमें सिर्फ जो कारोबारी अफराद हैं, जो बिजनेसेस के लिए आएंगे, जिनके पास बहुत पैसा होगा, जो बहुत, और जिनकी वेल्थ जो है वो इतनी होगी कि उनका जब देखा जाएगा सारा क्राइटेरिया और उनका बायोडाटा, वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, एना दे कोल ते पैसे ही पैसा है, हुन बरस रहा है, तो चलो इनको आने दो, यहाँ पे आके खर्ची करेंगे ना। तो उन लोगों को सिर्फ आने दिया जाएगा। अब आप सोच लें कि एक ऐसा कंट्री जो आईएमएफ में है, वहाँ पे कितने को लोगों के पास इतनी दौलत होगी कि जो इस कैटेगरी में पूरे उतरेंगे। कुछ 2-4 ही होंगे उसमें। तो हम आपको ये बताते हैं कि ये जो ऑरेंज लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। इसमें है जी बेलारूस और इरिटेरिया, हेटी, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रशिया और साउथ सूडान और साथ में तुर्कमेनिस्तान। अब आप देख लें कि नाम किसके साथ आ रहा है आपका, इरिटेरिया के साथ और हेटी के साथ और लाओस के साथ और म्यांमार के साथ, इनके साथ नाम आ रहा है। और वैसे तो कहेंगे कि रशिया भी इसके अंदर, रशिया के साथ भी नाम आ रहा है, बात तो है, रशिया के साथ भी आपका नाम आ गया। तो देखिए, रशिया को इस लिस्ट में शामिल करने की तो एक वजह है, वो राइवलरी है जिसकी बिना पर उन्होंने की है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है इस वक्त तो कुछ सबक सिखाना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन को, ये जो यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है। लेकिन वो पुतिन के से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी सबक सिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप क्यों नहीं आ रहे टेबल पे। लेकिन चले, रशिया का तो एक है ना, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उसको लिया जाता है यहाँ पर अमेरिका में, इसलिए उनका नाम शामिल है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो यहाँ के सिटीज़न्स हैं, अमेरिका के सिटीज़न, उनको बताया गया कि वहाँ पे वार्निंग दी गई कि जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं वो ज़रा एहतियात से रहें, या जो वहाँ पर हैं ऑलरेडी
वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई उनके लिए। बहुत सारी चीज़ें जो येलो लिस्ट है उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो हैं अंगोला, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, चाड, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, ब्रितानिया और फिर इसके अंदर जिम्बाब्वे। ये वाले कंट्रीज़ जो हैं वो येलो लिस्ट में। अब आप ये देखें कि ये कंट्रीज़ जिनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे आपने और हमने, वो भी येलो लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में है। ये इसके ऊपर रोने वाली बात है, खुशियाँ मनाने। वो जो खुशियाँ मना रहे थे वो ज़रा येलो लिस्ट देख लें। येलो लिस्ट ज़्यादा उसकी सॉफ्ट रखा गया, हाथ हौला रखा गया उसे, उसमें आपका नाम नहीं आया। अगर येलो लिस्ट में होता ना फिर तो आप कहते कि ठीक है ओके येलो लिस्ट में उन्होंने नाम दिया। वैसे येलो लिस्ट में भी देख लें कौन से कंट्रीज़ हैं जो भूखों मर रहे हैं यानी, और जो बहुत ही जहाँ पे बुरे हालात हैं, लेकिन उसमें भी नाम नहीं है, वो ऑरेंज लिस्ट में उन्होंने नाम दिया। तो ये है वो अब देखें इसके अंदर इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया ने क्यों शामिल होना था? भारत तो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है। एक इतनी बड़ी ताकत को वो क्यों इसमें शामिल करेंगे? वहाँ से तो अगर उसको शामिल कर दिया भारत का नाम इसमें, वो ठीक है कि जो इलीगल यहाँ पे थे या और उन्होंने उनको वापस भेज दिया, और साथ में जो HP1 वीज़ा है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा भारत से आते हैं लोग। तो यहाँ पर जो उनकी यूथ टेक पर रूल कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन देख लें कितने ज़्यादा लोग हैं जिनका ताल्लुक पीछे से जाहिर है कि वहीं से निकलता है। केशव पटेल हैं और विवेक रामास्वामी, ये सब जो, तो फिर अगर उषा वैंस सेकंड लेडी इस वक्त जो हैं उनके कहाँ से रूट्स निकलते हैं, तो अगर वहाँ के लोगों को रोक दिया तो ये इनको पता है कि भाई यहाँ पे तो फिर काम कौन करेगा, फिर यहाँ पे ये जो सारी सिचुएशन है। तो इसीलिए तो उन्होंने वो वाले वीज़े अब $5 मिलियन और कितने मिलियन डॉलर्स का किया कि ठीक है वो लोग अगर आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन उसमें पैसा देना पड़ेगा आपको, कंपनीज भी कर सकती हैं उसमें। तो ये है सिचुएशन। उन्होंने भारत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, वो पाबंदी लगाने का सोच भी नहीं सकते भारत पर, वो दूर की बात आप समझें। वो तो चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर आएँ, और क्योंकि उनको जो है वो चाइना के जो लोग हैं, देखिए पढ़े लिखे कुछ ही कंट्रीज़ के हैं ना, तो उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, लेकिन अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि रशिया या चाइना के लोग यहाँ पर आकर जो है वो ज़्यादा उनका हाथ हो हर चीज़ में, और वो सीख भी जाएं और सीख के चले भी जाएं, फिर अपने कंट्रीज़ में जाकर वो काम शुरू कर दें जैसा कि चाइना में होता है। ये पसंद नहीं किया जाता यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी पसंद नहीं करते। तो वो ये जो इंडिया है वो तो आप समझ लें कि उसका ऑल्टरनेट है कि हाँ ठीक है भारत आ जाए, वहाँ की यूथ आ जाए, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर बड़ी पोस्टों पे काम भी कर लें, यहाँ पर आकर सीख भी लें, लर्न भी कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन चाइना का नहीं होना चाहिए, रशिया को नहीं आना चाहिए, इसलिए उसका नाम जो है वो आ ही नहीं सकता। और देखें सबसे बड़ी बात ये कि आखिर में एक ही बात, 100 बातों की एक बात, उन्होंने अपनी यूथ को पढ़ाया है, एजुकेशन दी है, और उनका जो कंट्री है वो दहशतगर्दों की लिस्ट में नहीं आता। उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, उनकी इकॉनमी देखें, वो एक तरक्की करता हुआ एक इंतहाई प्रोग्रेसिव कंट्री है जो चांद और सूरज पर पहुंच चुका है। उनका स्पेस मिशन देखें कहाँ पर पहुंच रहा है, वो दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम वो क्यों इस लिस्ट में शामिल करेंगे? जिनका नाम उन्होंने शामिल करना था वो कर लिया, वो हमने आपको बता दिया, बस ऐसे ही है। तो हमने कहा ज़रा आप तक ये वाली भी बात पहुंचा दें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के डेली बेसिस पे जो है आपको पता ही है कि हालात चल रहे होते हैं, और उनके जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो सामने आ रहे होते हैं। तो ये भी जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो उन्होंने जारी किया, अभी जारी होगा यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन देखिए बहरहाल जो भी है, लिस्टें तो आ गई हैं, ये तो पता चल गया है कि ये होने जा रहा है। अब ये किस हद तक होगा, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स आ जाते हैं ये नहीं हो सकता, और उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा अब जब ये लाया जाएगा, या इस पे जो है ये हो जाएगा, ये हम देखेंगे, या इस पर खुद से ही उनकी कुछ थोड़ी सी चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, क्या होगा ये हमें पता चलेगा अभी कुछ दिनों में। अगले इजाज़त दें, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड दोबारा मैं कहूँगी आपसे, हर प्रोग्राम में अब कह रही हूँ कि आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।